विपत्ति में बेलुरे कना दे जाए, विपत्ति में भैया बात ना पूछे, ना ठेदार पीठ दे जाए। बोले यहाँ मेरे पास कुंजी और लगाम के अलावा कुछ नहीं है, वही दे दो। कुंजी और लगाम का संकल्प हुआ। संकल्प में क्या चाहिए? बोले 60 भार सोना। बुजुर्गों 60 भार सोना यदुवंश दर्पण का प्रमाण है कि 7200 किलो का होता है। 60 भार सोना 7200 किलो का होता है। बोले घर पे चलिए। घर पे लेकर के पहुंचे तो राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुराए कि अरे कह दई बात ठिकाने की। ओ राजा होश ठिकाने है, किस पर सेवा करवाता है? ये तेरा नौकर रहा नहीं तो किन पर हुक्म चलाता है? ये तेरा नौकर नहीं है जो तू हुक्म दे रहा है। कुंजी और लगाम मेरे पास है। राजा फटी फटी आंखों से देखने लगे, महाराज धोखा हो गया। अरे तुझे लग रहा है कि गलत हो गया? नहीं नहीं महाराज, वो नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ मैंने कर डाला तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार अपनी अर्धांगिनी अपनी पत्नी से परामर्श ले लें, उसका अधिकार है। पत्नी पे बड़ो भरोसा है। बोले बहुत महाराज। तो विश्वामित्र बोले ओरे बाबरे, एक दिन ऐसा आएगा कोई काऊ को नाय और घर की नारी का करे जतन क्यों नारी नाय। ये भी धोखा देके चली जाती है। तो बोले कि पत्नी से एक बार पूछना चाहिए। पत्नी ने पति को आता हुआ देखा तो चरण धोए के चरणा में लियो घुटनों के बल बैठ गई। अपनी थोड़ी को महाराज के घुटनों में रख लिया, आंखों में आंखें डाल के बोली श्रीमन क्या बात है, आप आज उदास हैं? किसी ने कुछ बोला है क्या? आप रोज आते थे तो चेहरा फूल की तरह दमकता था, आज चेहरे पे उदासी है, क्या हुआ? राजा बोली अरे वो पगली, इतना समझती है तो मैं बता ही दूं कि आज एक महात्मा ने आए कि मेरे पूरे राज्य को ले लियो। अरे नाथ, जो अपना था ही नहीं उसके लिए क्या रोना? जो है ही नहीं अपना, हमारे पूर्वज आए बड़े आए वो सब चले गए छोड़ के, तो अब जो मेरा है ही नहीं उसके लिए क्या रोना? ये लक्ष्मी है, आज मेरी कल आपकी, परसों किसी और की, 4 दिन बाद किसी और की। ये लक्ष्मी आती जाती है। नियम है लक्ष्मी का कि अगर आप संजो के नहीं रखेंगे तो ये रुकने वाली नहीं है। संभाल के रखिए इसको, तभी रुकेगी। सरस्वती जो है जैसे लक्ष्मी आएगी और चली जाएगी, और सरस्वती का नियम है पहले तो आती नहीं, अगर आ गई तो फिर जाने वाली नहीं है। बोले देवी मैं इसलिए व्याकुल नहीं हूं कि वो राज्य चला गया, फिर व्याकुल तो इसलिए हूं कि राज्य गया वो तो गया, लेकिन मैं 60 भार सोना कहां से लाऊं? मैंने बिना सोचे समझे कुंजी और लगाम दे दी। दादा कोई भी कार्य आप करें, कोई भी कार्य तो बिना सोचे समझे नहीं करना है। अगर बोलना भी है, कार्य की तो बहुत बड़ी बात है, अगर बोलना भी है ना तो सामने वाले से जब भी बोले तो ये सोच के बोले, 100 बार सोच लें। कुछ लोग कहेंगे कि 100 बार कौन सोचे तब बोले, तो आप कुछ भी नहीं सोच सकते तो इतना सोच लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो सामने वाला अगर मुझे बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा।
बस इतना सोच लो, फिर कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कार्य भी सोच समझ के करें। एक उदाहरण देती हूं। एक राजा के 3 बेटे, ध्यान से सुनना। तो राजा ने विचार किया कि किस बेटे को मैं राजगद्दी दूं। तीनों बेटे सामने खड़े किए, बोले ये बताइए। बड़े बेटे से पूछा कि अगर कोई दुराचारी है, कोई गलत काम किसी ने किया तो आप उसका क्या करेंगे? बड़ा बेटा बोला फांसी, तुरंत फांसी दे दूंगा। दूसरे से पूछा अगर आपको राजा बना दिया जाए तो कोई अपराधी हो सामने खड़ा कर दिया जाए तो आप क्या सजा देंगे? बोले फांसी। तीसरा था छोटा, उससे पूछा कि आपको राजा बना दिया जाए तो आप किसी अपराधी को क्या सजा देंगे? तो छोटा बेटा बोला पिताजी मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्या? मैं सजा देने से पहले काम करूंगा। क्या? बिना सोचे समझे सजा नहीं दूंगा, पहले उसे पूछूंगा। और अगर आपको इसे समझ नहीं आ रहा तो छोटा बेटा अपने बाप को समझा रहा है कि आपको बता दूं, एक राजा की एक तोता था। वो तोता राजा को जान से भी ज्यादा प्यारा था और राजा की जान तोते में थी और तोते की जान राजा में थी। तो एक दिन तोता ने कहा कि मैं अपने परिवार के साथ परिवार से मिलने जा रहा हूँ, 4 दिन बाद आ जाऊंगा। राजा ने भेज दिया तोता। परिवार से मिलके तोता आया वापस। तो रास्ते में आ रहा था, उसने क्या देखा कि वृक्ष है बहुत बड़ा। उस वृक्ष पर वो ऐसा वृक्ष था जिसपे ऐसे फल लगे थे जो उन फलों को बूढ़ा खा ले तो वो जवान हो जाता था। वो बूढ़ा होता ही नहीं था। तो तोते ने विचार किया कि ये फल अपने राजा को दूंगा। तो राजा के लिए वो फल उसने तोड़ा और फिर लेकर के चला। रास्ते में बेचारे तोते को नींद आ गई, एक जगह विश्राम करने लगा, फल वहीं रख दिया। एक सर्प ने आकर के एक साइड से उस फल को जूठा कर दिया। तोता उठा, पता ही नहीं सर्प ने जूठा किया, स्वयं मुंह में दबाया और फिर चला। राजा के यहाँ पहुंचा तो राजा ने बड़ा खुशी से पूछा मिलाए परिवार से? बोले हाँ। अच्छा लगा? बहुत। ये क्या है? बोले ये फल है। क्यों लाए हो? महाराज आप खा लो, इससे आप जवान ही रहेंगे, बूढ़े नहीं होंगे। ठीक है लाओ। लेकिन राजा के यहाँ कुत्ता पला था, श्वान। तो राजा ने विचार किया कि मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा, इस कुत्ते को और डाल दूं, ये भी मेरे साथ ही जीवित रहे। तो जिधर सर्प ने काटा था, मतलब सर्प का जूठा था, उधर से ही काटा फल और कुत्ते को डाल दिया। जैसे ही कुत्ते ने वो फल खाया तुरंत मर गया। अब जब वो श्वान मरा, राजा का दिमाग घूमा। बोले ये मुझे लगता है ये तोता जो है ये मुझे मारने के लिए फल लाया था। तुरंत इशारा दिया जवानों को, जाओ इसे मरवा दो। राजा से वो तोता चीखता रहा, चिल्लाता रहा, महाराज मेरी पूरी बात सुनिए, बात तो सुनिए, बात तो सुनिए, आप मुझे मरवाइए नहीं, मेरी गलती नहीं है। लेकिन तोता ने सब कुछ बोला, राजा ने मरवा दिया। उस जो फल बचा था ना, आधा उसे दूर फेंकवा दिया और कह दिया कि इससे अगर वृक्ष उगे तो फल कोई नहीं खाएगा वरना मर जाएगा। काफी टाइम बाद उस फल से का वृक्ष उगा, बड़ा हुआ, उस पे फल आ गए। तो बाहर से कोई माँ आ रही थी बूढ़ी। उस माँ ने देखा, उसी रास्ते से गुजरी तो भूख लगी थी, उसने वही फल तोड़ा और खा लिया। कुछ दिन बाद पता चला कि वो बूढ़ी मैया जवान हो रही है। जवान हो रही, राजा को खबर लगी। तो राजा ने सोचा कि वो फल खाने से जवान हो रही है, अब निश्चिंत
कैसे हो सकता है। इतनी चिंता बढ़ी, इतनी चिंता बढ़ी, राजा पागल होने लगा और विचार किया है कि तोता मुझे बराबर बोलता रहा कि महाराज मेरी गलती नहीं है, फिर भी मैंने नहीं सुना। मुझे जान से ज्यादा प्यार करने वाला मैंने खुद अपने हाथों से मरवा दिया, अब मैं क्या करूंगा। तो वो जो 3 को राजगद्दी देने वाले थे राजा, छोटे बेटे ने ये कहानी अपने पिता को सुनाई और ये कहा है कि पिताजी ऐसे ही अगर कोई अपराधी है तो क्या पता उसकी गलती हो या न हो, आप बिना पूछे उसे फांसी नहीं दे सकते हैं। राजा ने अपने छोटे बेटे को राजगद्दी दे दी। बोलिए गोविंद भगवान की। कोई भी कार्य करें आप बिना सोचे समझे ना करें। तो फटी हुई धोती, पुत्र को लंगोटी, राजा ने स्वयं, पत्नी ने जो साड़ी बांधी वो मोटी सी है। तीनों प्राणी जन्मभूमि माँ को प्रणाम करते हैं, बोले हे मैया आज मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ।